जो अभी रिसेंटली सफदरजंग एग्ज़ाम हुए हैं उसके एक कैंडिडेट ने क्वेश्चंस डाले हैं। 25 राउंड क्वेश्चंस बताए हैं उन्होंने। और सबसे पहले देखिए, जो हमारी हेल्प करते हैं हमें उनका सबसे पहले स्पेशली धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि देखिए वो खुद तो एग्ज़ाम देकर आ गए हैं, पर उनका माइंड मोटिव ये रहता है कि जो मैं करके मुझे जितने क्वेश्चंस याद रहे वो मैं कैसे ना कैसे मैम को बता दूं कि वो वीडियोस बना लें, और एक ही चैनल पे सारे जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं उनके क्वेश्चंस इस यूट्यूब चैनल पर वीडियोस पर मिल जाएं। तो देखिए, सबसे पहले हार्टली आप डॉक्टर संजय प्रजापति हैं, इनका धन्यवाद करना चाहूँगी। और कैंडिडेट्स की साइड से भी कि देखो, जो दूसरों की हेल्प करना जानते हैं ना, उनकी खुद ही हेल्प हो जाती है, अपने आप ही हो जाती है। तो देखते हैं कि देखो, सफदरजंग का जो एग्ज़ाम था ना, मुझे इस एग्ज़ाम को देखते हुए ऐसा लग रहा है, और एम्स ऋषिकेश का जो एग्ज़ाम मैंने देखा था, कि फिजियोथेरेपिस्ट एग्ज़ाम को बना ही नहीं रहे हैं। ये जो कॉमन जो बड़े MS MD ऑर्थो के न्यूरो के जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे ही ये क्वेश्चंस बनवाए गए हैं, क्योंकि जो अगर फिजियोथेरेपिस्ट क्वेश्चंस बनाएगा तो वो अपने ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन उठाते हैं, अदर तो बहुत ही कम मिलते हैं। तो आप ना कब अपने एग्ज़ाम का आइडिया ज़रूर लगा लें कि आपके, जैसे कि सफदरजंग का एग्ज़ाम 2 मंथ में कंडक्ट हो गया, और अभी रिसेंटली इसका रिज़ल्ट भी जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि इसी ईयर में ही सबको इनको लेना है। जनवरी तक इनको सारे एग्ज़ाम वगैरह सब इनको जॉब देनी है बच्चों को। तो देखो, जितना कम टाइम होगा उतने कम टाइम में क्या होगा कि एग्ज़ामिनर क्वेश्चंस को इतना डीप नहीं पूछेगा। वो इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि उसके पास टाइम भी नहीं होता है। दूसरी बात, जितना लंबा टाइम होता है फॉर्म का, उतना ही जो पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, उतना ही टफ आता है। तो ये थोड़ा सा आइडिया आप ले लो। अब जैसे कि एम्स, 4 एम्स में जो वैकेंसीज़ आई हैं, 15 वैकेंसी हैं जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की। ये 2 मंथ में कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है, और अगले मंथ में सबको ज्वाइन कर लिया जाएगा जो अपीयर होंगे कैंडिडेट। तो देखिए, अब की बार जो ये 4 एम्स हैं, इनका एग्ज़ाम कॉमन टेस्ट होगा, जो कि CSR एम्स न्यू दिल्ली ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा। तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगी कि आपको कैसे अपनी तैयारी करके जानी है, ठीक है। चलो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। इन क्वेश्चंस को देखते हुए तो जो पेपर था सफदरजंग का वो बिल्कुल इजी था। मैंने इन कैंडिडेट से पूछा कि स्पोर्ट्स से कुछ क्वेश्चन आए थे, बोले कि नहीं मैम, स्पोर्ट्स से एक भी क्वेश्चन नहीं था, इलेक्ट्रोथेरेपी का कोई क्वेश्चन नहीं था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे ही नहीं, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन का 80 मार्क्स का पेपर आया था। सो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, देखो, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ लेग, वो सबको पता है, फीमर है। सलाइवा कंटेन विच एंजाइम, ठीक है। अमाइलेज। विच स्ट्रक्चर कनेक्ट बोन टू बोन, लिगामेंट। हु इज़ द लीडर ऑफ CBR टीम, ठीक है। CBR मीन्स कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, ठीक है। CBR मीन्स कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। तो ये एक देखो, ऑप्शन पता नहीं कौन से क्या क्या होंगे, पर ये आंसर दे कर आए हैं साइकेट्रिस्ट। पर आप क्या करना, एक बार ऑनलाइन CBR डालना, ठीक है, गूगल पे, और फिर इसको पढ़ लेना एक बार कि ये है क्या, इसकी फुल फॉर्म भी पढ़ लेना। अब 5th क्वेश्चन है, आयन एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। वो आयन बताओ जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, वो है कैल्शियम। देखो, रिकेट्स अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D।
नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल 29, नंबर ऑफ वर्टिब्रा 33, विच कंडीशन इज नॉट इन्वॉल्व इन पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, डायबिटीज मेलाइटस, ट्रोमेटिक ब्रेकिंग ऑफ बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर। ठीक है, जैसे कि ट्रोमा होता है RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। हु इज़ द करंट इट गवर्नर ऑफ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली का गवर्नर पूछा गया है, विनय कुमार सक्सेना। नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व 12, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ वैस्कुलर इंजरी ब्लंट ट्रूमा, एक्सरसाइज इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अनकंट्रोल रिदमिया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चंस। विच स्ट्रक्चर इज नोन एज एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल कहाँ प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर में? लैरिंक्स में। सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म इन ब्रेस्ट कैंसर, लंपेक्टमी, लंपेक्टमी। सर्जिकल प्रोसीजर इन विच बोन सीमेंट इज यूज फिल इन गैप टू ट्रीट वर्टिब्रल फ्रैक्चर, वर्टिब्रोप्लास्टी। सर्जिकल प्रोसीजर इन विच इंसिजन इज मेड in chest, thoraectomy. Which belt can be used to support diaphragm, abdominal belt. Which muscle maintains stability of trunk and pelvis, transverse abdominis. Largest part of brain, cerebrum. Which part of brain continue as spinal cord, medulla oblongata। देखिए ये कितना, मुझे नहीं लगता कि अगर किसी कैंडिडेट को ये क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे तो उसको ना बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है एग्ज़ाम को क्लियर करने की। पर कोई नहीं, आप अपना बेस्ट करते जाएं, सक्सेस अपने आप ही मिल जाएगी सबको। ठीक है, ये बता रहे थे कि मैम 18 क्वेश्चन मैथ्स के आए थे, 18 मैथ्स के क्वेश्चन थे, साथ में रीजनिंग भी होगी। ठीक है, तो जो ये 18 क्वेश्चन थे ये बता रहे थे कि इतने इजी क्वेश्चन थे कि 5th 6th क्लास का बच्चा भी इनको सॉल्व कर सकता है। तो जो भी कैंडिडेट हैं, देखिए इजी जब पेपर आता है तो उसमें क्या होता है, इजी पेपर में रैंक जो होती है वो हाई जाती है। ठीक है, क्या जाती है? रैंक हाई जाती है। तो अपना सब्जेक्ट पार्ट तो आप सबको अच्छे से करना ही करना है। देखो जनरल ज़रूर पढ़ा करो, जनरल जो एनाटमी होती है ना। अभी एक कैंडिडेट का मेरे पास मैसेज आया था कि मैम जैसे ये सफदरजंग के क्वेश्चंस हैं, इनको हम कैसे सर्च करें, कैसे पढ़ें, कौन सी बुक हम प्रेफर करें। देखिए आपको ना प्रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपका देखो सब्जेक्ट में जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, उस सब्जेक्ट को रीड करना वो हमारी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि अगर सब्जेक्ट भी नहीं आएगा तो क्या पता कई बार मूड चेंज हो जाता है एग्ज़ामिनर का कि वो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट से ही एग्ज़ाम बनवा लें, और फिर जब वो एग्ज़ाम आएगा तो वो आपको टफ़ लगेगा, तो आप ये सोचेंगे कि हमने सब्जेक्ट किया नहीं और जनरल ही पेपर आया नहीं। तो आपको इस तरीके से कोई भी अपनी तैयारी नहीं करनी है, ना तो कोई किसी भी एम्स की, स्टेट लेवल की, कुछ नहीं। आपको सिर्फ क्या करना है देखिए आप एक लैरिंग्स को पढ़ रहे हैं, मैं आपको एक टॉपिक बता देती हूँ। इसमें आया लैरिंग्स। देखो लैरिंग्स का पार्ट क्या होगा, लैरिंग्स में पहले तो एनाटमी होगी, ठीक है, फिर लैरिंग्स की आप सिंपल फिजियो पढ़ो, ठीक है, फिर सिंपल सी डेविडसन पढ़ो, ठीक है, कि लैरिंग्स में पे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। देखो डीप आपसे कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको क्या करना है, पहले लैरिंग्स की एनाटमी लो, फिर फिजियो लो, फिर डेविडसन लो। पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सिंपल जो उसमें आपको लगता है ना कि ये इम्पोर्टेंट है आप वही पढ़ो, ठीक है। डेविडसन के बाद, डेविडसन में ही इसकी क्या होती हैं, मेडिसिन होती हैं। एक्चुअल में वैसे मेडिसिन इतनी आती नहीं है। डेविडसन में आप इनकी डिजीज़ पढ़ लोगे। डेविडसन में फिर आपको क्या मिलेगा, इसकी पैथोलॉजी भी मिल जाएगी साथ की साथ, ठीक है, पैथोलॉजी भी देख लो। पैथोलॉजी के बाद फिर आप क्या करो, सर्जरी,
ठीक है। किसी भी टॉपिक को आप कहीं भी जब पढ़ रहे हैं, चाहे वो ऑर्थो की है, चाहे वो न्यूरो की है, कहीं की भी है, ठीक है, उसकी एक बार सर्जरी पार्ट ज़रूर देख लो। और जैसे कि जनरल एनाटमी होती है, एक तो हमारी क्या है जनरल एनाटमी, उसको बहुत ही अच्छे से करो। लास्ट पेज पे आपको ना ये मिलेंगे लिसिस में क्या होता है, एक्टमी में क्या होता है, टॉमी में क्या होता है, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट टर्म्स हैं आपकी, शॉर्ट टर्म्स, ठीक, इन शॉर्ट टर्म्स को ज़रूर अच्छे से लर्न करो सारे के सारे, क्योंकि जनरल एनाटमी आप सबको आनी ही चाहिए। जिसने अच्छे से जनरल एनाटमी भी पढ़ ली तो बहुत सारे क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन ही बनते हैं और वो उनको ठीक कर सकते हैं। अब देखो किसी को देखो इसके पीछे है टॉमी, प्लास्टी, एक्टमी, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एक्टमी, प्लास्टी एंड टॉमी। तो ये जनरल एनाटमी के ही क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको इनका भी पता होगा तब भी आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर करते हैं विच बेल्ट कैन बी यूज टू सपोर्ट डायफ्राम, एब्डोमिनल बेल्ट, विच मसल मेंटेनेंस स्टेबिलिटी ऑफ ट्रंक एंड पेल्विस, ट्रांसवर्स अब्डोमिनिस, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन सेरिब्रम, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंटिन्यू एज स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला ऑब्लोंगटा। तो आप इन क्वेश्चंस को देखते हुए सोच सकते हैं कि एग्ज़ाम काफ़ी इजी रहा होगा। देखिए और तो कोई ये क्वेश्चंस हमारे इन्होंने 22 के अराउंड इन्होंने डाले हैं और ये बता रहे थे 18 मैथ के क्वेश्चन थे, वो भी इजी थे। तो टोटल इन्होंने आइडिया बताया 38 क्वेश्चंस का, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अगर कैंडिडेट्स सफदरजंग का एग्ज़ाम देकर आए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दें, ताकि मैं छोटी छोटी वीडियोस बना लूँ इनकी और एक ही यूट्यूब चैनल पे सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाएं। देखो क्वेश्चंस भी अगर ये इकट्ठे होंगे तो आपकी हेल्प ही होगी, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आप कहीं और एग्ज़ाम देना चाहेंगे या फिर और जो नए कैंडिडेट हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, इंटर्न कर रहे हैं और अभी सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, तो वो अपने इस लेवल तक कैंडिडेट्स को आइडिया हो जाएगा कि आने वाले टाइम में एग्ज़ाम देने से पहले ही हम अपने आप को प्रिपेयर कर लें। तो ये काफ़ी अच्छी हेल्प होती है, एक दूसरे में बांटना भी चाहिए ऐसे। तो और भी जो कैंडिडेट हैं प्लीज़ वो क्वेश्चंस को कमेंट करें, डाल दें, ताकि मैं और छोटी वीडियो बना दूं। और सारे कैंडिडेट्स स्ट्रेस ना लें, बिल्कुल भी मत स्ट्रेस लें। एम्स दिल्ली ही ये पेपर बनाएगा और इनके पास पहले ही ऑलरेडी बने हुए पेपर रखे हुए हैं, ठीक है। तो कम से कम 300 क्वेश्चंस हमने पहले वाले एम्स दिल्ली के मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है। आप एम्स प्रीवियस क्वेश्चन डालें, एम्स प्रीवियस क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपके पास मेरी वीडियोस मिल जाएंगी और उन क्वेश्चंस एटलीस्ट कम से कम 300 हैं, तो 300 को आप पढ़ के जाएं, ठीक है। जब जैसे ही आप पढ़ के जाएंगे और इनमें से अगर क्वेश्चंस आपके रिपीट हो जाते हैं तो मुझसे सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होगी, और आपको हो या ना हो पर मुझे ज़रूर होगी कि जो मैंने अपना मटेरियल सारा इकट्ठा किया है वो आपके काम आ रहा है, ठीक है। तो सारे दोबारा से जो एम्स प्रीवियस क्वेश्चंस वो वीडियोस हैं मेरी, उनको रिवाइज़ करो। जिन्होंने नोट्स बना रखे हैं अच्छी बात है, नोट्स बना के रखो, क्वेश्चंस लिख के रखो। और जो नए कैंडिडेट हैं जो अब फिल करेंगे फॉर्म को, एम्स वाले को, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आप शुरू से जो एम्स प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको देखो, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या टॉपिक आते हैं,
जनरल अवेयरनेस के कैसे आते हैं और सब्जेक्टिव किस टाइप के आए हुए हैं, तो एटलीस्ट वो तो आपको पता ही होना चाहिए कि देखो जब मैंने डाल रखे हैं और बच्चों ने भी मेरे को बताए थे कि जैसे कि जो एग्ज़ाम मैं नहीं दे पाई थी तो वो और कैंडिडेट्स ने कमेंट कर दिया था कि इतने क्वेश्चंस आए थे, ये आए थे। तो आप प्लीज़ उनको देखो, उनको कवर करो और रीड करो, अच्छे से समझ के जाओ और अपने एक्स्ट्रा भी अपनी स्टडी को करो। सो थैंक यू सो मच सबका। और देखो कंपटीशन तो जितना बढ़ेगा ना उतना ही अच्छा होता है। हमारे डिपार्टमेंट्स में ऐसा भी होता है कि बच्चे आपस में बताते नहीं हैं कि वैकेंसी निकली हैं नहीं निकली हैं, मैं ये चैनल ज्वाइन किया हुआ है कि बस मुझे ही लगना है, मैं जिसको बता दूंगा या बता दूंगी तो कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, देखिए कंपटीशन ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। कंपटीशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपको आपके रिज़ल्ट में हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो सब सारे कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम्स फॉर्म्स की अभी तो और भी एग्ज़ाम होने हैं, तो DSSB का आने वाला है। देखो सारे बच्चे पूछते रहते हैं मैम DSSB का कब होगा, सफदरजंग का कब होगा। जब आप अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डाल देते हैं ना तो सारे डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, नोटिफिकेशन सेंड करते हैं, टेक्स्ट मैसेज करेंगे और ईमेल करेंगे। जब आप एक फॉर्म को फिल कर देते हैं तो आप सिर्फ अपने टेक्स्ट मैसेज को देखें, दूसरा आप ये ईमेल चेक करें अपना, बस आपको बस ये ध्यान रखना है। देखो मैंने तो फॉर्म फिल किए नहीं, तो मुझे आइडिया भी नहीं लगता कि कब एग्ज़ाम है, कब एडमिट कार्ड निकलते हैं। कोई एग्ज़ाम का पता लगता है तो आपके ही नंबर पे, आपकी ही ईमेल आईडी पे आपके एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा। बस आप अपनी तैयारी करते रहो, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है वैसे ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। बस आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। डेली कोई भी फॉर्म अगर फिल कर देते हैं किसी भी डिपार्टमेंट का, मैं ओनली एम्स DSSB या स्टेट लेवल नहीं बोल रही हूँ, अदर भी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी आपको ऐसे ही नोटिफिकेशंस को अपने चेक करते रहना है। और कोई भी क्वेरी हो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, बुक्स के रिगार्डिंग या कोई वीडियो के रिगार्डिंग, देखो पहले मेरे पास टाइम बिल्कुल बहुत कम है, मैं अपनी मजबूरी किसी से शेयर भी नहीं कर सकती। टाइम की लिमिटेशन इतनी शॉर्ट है कि मैंने देखो डायरेक्ट कमेंट से उठा के डायरेक्ट ही स्क्रीनशॉट लिया और स्क्रीन पे ये वीडियो डाल दी कि जितना कम शॉर्ट टाइम मेरे पास है उतना ही आपके पास है, क्योंकि दिसंबर में एम्स DSSB होने वाला है। अगर मैं आपको 22 क्वेश्चन भी दे देती हूँ और उसमें से 22 में से 2 क्वेश्चन भी अगर आ जाते हैं तो आप कितने लकी हैं, ठीक है, कि 2 क्वेश्चंस का हमें इस वीडियो से हमें ये हेल्प मिली। बस इतना ही हमें करना होता है। और देखिए जब अच्छी तरीके से वीडियो बनाने का टाइम आएगा तब मैं बिल्कुल अच्छे से भी वीडियोस बनाऊंगी। अभी कभी पीछे